हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। सीआई क्लास मैनेजर के ओवरव्यू के बाद आज हम आइडेंटिफिकेशन रूल्स का लाइव डेमो देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए हमारा इंस्टेंस, और ये है वो टेबल जिसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने का जो मेथड होगा वो होगा इंपोर्ट सेट। जी हाँ, फ्रॉम आउटसाइड वी इंसर्ट द डेटा इनटू दिस टेबल। इस टेबल के ऊपर हमने लगाया है आइडेंटिफिकेशन रूल। तो ये है हमारा सीआई क्लास मैनेजर। चलिए खोलते हैं इस टेबल को। ये है हमारा बेसिक टेबल, इसके हम जाते हैं आइडेंटिफिकेशन रूल में। तो आप देखिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन रूल मैंने लगाया है, और ये रूल है ऑन द एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो और भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग हमने केवल नेम को ऐड किया है। मतलब इस टेबल में डेटा इंसर्ट होने से पहले नेम के ऊपर चेक किया जाएगा। अगर अगर नेम सेम हुआ तो उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगा, अदरवाइज अगर नेम डिफरेंट हुआ तो उस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ये था आइडेंटिफिकेशन रूल। अब हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म मैप के ऊपर, जिसमें हमने ये स्पेसिफाई किया है कि जब भी डेटा ट्रांसफॉर्म हो उस केस में आपको इस क्लास के आइडेंटिफिकेशन रूल को यूज करना है। तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्म मैप। इसके अंदर आप देखिए हमने एक ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट लगाई है। यह है ऑन बिफोर ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट। लेट मी ओपन इट। तो इस छोटे से कोड के अंदर हमने CMDB ट्रांसफॉर्म यूटिलिटी को यूज किया है। ये आउट ऑफ बॉक्स क्लास है, जिसका यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई एंड रिकनसाइल मेथड ऑन कर सकते हैं। मतलब IRE को हमने एक्टिव कर दिया है। जब हमने IRE को एक्टिव किया उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर IRE में कोई एरर है तो ये सारे हमने लॉग्स लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पे एल्स में, मतलब जब हमारा काम सक्सेस हो जाएगा तब हमने ये बेसिक लॉक्स लगाए हैं कि भैया स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे अगर इंसर्ट होता है तो यहाँ पे इंसर्ट करके ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर डेटा अपडेट होता है तो आपको मैं लॉग दिखाऊंगा अपडेट होने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली कोड इतना ही है, ये लॉगिंग हमने बस आपको दिखाने के लिए लगाई है। और ये सारी की सारी स्क्रिप्ट आपको बहुत जल्दी हमारे सर्विस नाउ स्पेक्टेकुलर ब्लॉक में मिल जाएगी। तो ये है हमारी ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि जब भी डेटा इंसर्ट हो आपको वाया IRE इंजन ही आना है, मतलब उसको यूज करना है। चलिए अब चलते हैं डेटा सोर्स की तरफ, मतलब जहाँ से डेटा आना है। तो ये है हमारा डेटा सोर्स। अब ये जो हमारी फाइल है ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। इसमें मैं ओपन करूंगा इसको। ये है वो फाइल। इसमें मैं थोड़ा डेटा चेंज करूंगा। अभी फिलहाल क्या वैल्यूज है चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी फिलहाल हमारे पास 13, 15, 16 एंड 17 वैल्यूज हैं, वही सेम यहाँ पर हैं। अब मैं इसमें एक और वैल्यू ऐड करता हूँ। ठीक है, 18 मैंने ऐड किया। इसी तरह से ऐसे टैग ऐड किया। इसी तरह से मैंने इसमें भी एक कैटेगरी डाल देता हूँ, विंडोज। ओके, और यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। लेट से यहाँ पे मैं विंडोज कर देता हूँ। तो यानी हमने क्या किया, 15 में वैल्यू अपडेट करी है और 18 हमने ऐड किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। इसको सेव कर दिया। मैं डेटा सोर्स में आऊँगा, यहाँ पे अपनी फाइल लगाता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं और हम अपनी फाइल जो लेटेस्ट अपडेटेड है वो डाल दी यहाँ पे। अब हम इसको लोड ऑल डेटा करेंगे। तो इंपोर्ट सेट टेबल में सारा डेटा अब लोड हो जाएगा। अब हम इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब डेटा को उस टेबल में भेजने की कोशिश की जाएगी। ये हमारा मैप सेट है। अब मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। देखिए ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हमें जाके देखना है अपने टेबल को। ये टेबल है हमारा। इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए 15 में अपडेट हो चुका है फ्रेंड्स, राइट। और 18 एक नया आ चुका है। अब हम जाके देखेंगे लॉग्स। वहां पे आपको दिखेगा कि क्या अपडेट हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये देखिए हमारे सारे लॉग्स यहाँ पे आ चुके हैं। जो हमारा 15 था उसमें आप देखिए अपडेटेड वाला आया है, क्योंकि हमने 15 में अपडेटेड किया था। 17 के अंदर नो चेंज आया है क्योंकि वो एज इट इज गया है। इसके बाद 18 में देखते हैं 18 हमारा क्या आया है। 18 यहाँ पे देखिए ये 18 है जो हमने नया डाला था, इसमें आया क्रिएटेड। बाकी 16, 13 इन सब के अंदर नो चेंज आया है। तो इस तरह से ये लॉग्स भी यही बताते हैं कि कहाँ पे डेटा इंसर्ट हुआ, कहाँ पे अपडेट हुआ और कहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ।
तो चलिए एक बार फिर उसी फाइल को मैं अपलोड करके देखता हूँ और देखते हैं डेटा अंदर आता है अब या नहीं आता है, क्योंकि कायदे में अब नहीं आना चाहिए क्योंकि सारे रिकॉर्ड वही है। तो चलिए फिर से यहाँ पे लोड ऑल डेटा करते हैं। ये हो गया, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये भी हो गया, अब इसको लोड करते हैं। देखिए देयर इज नो चेंज नाउ, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं। सारी चीजों को इसने स्किप किया होगा। अब हम जाके लॉग्स में अगर देखें तो यहाँ पे लॉग आया है, सब में आप देखिए नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, हर चीज में नो चेंज आया है, क्योंकि हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी है। और जो हमारा आईआर इंजन है वो यहाँ पे काम कर रहा है, उसने सारे नाम चेक किए, सारे नाम अवेलेबल थे, इसलिए उसने कोई अपडेट नहीं किया। तो यही था दोस्तों आइडेंटिफिकेशन रूल का डेमो। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा और किसको कैसे यूज करते हैं थोड़ा तो आइडिया आपको मिला ही होगा। इसमें हम और डीप में जाते रहेंगे और आपको अगर कोई नई चीज मिलेगी जरूर बताएंगे। मिलते हैं फिर रिकनसाइल रूल्स के साथ, इसमें भी एक डेमो तैयार करेंगे और आपके सामने लाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।